उत्तर प्रदेश के बलिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिटी मजिस्ट्रेट पर उस वक्त नाराज हो गए जब पिस्टल खरीदने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। दरअसल भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट पिछले 3 महीने से उन्हें दौड़ा रहे हैं और कहीं न कहीं सिटी मजिस्ट्रेट का मकसद घूस लेना है। हालांकि ऑफिस से निकलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता को फोन किया और भाजपा नेता ने जमकर सिटी मजिस्ट्रेट को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में मैंने संघर्ष किया और भाजपा के राज में भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने चाय की दुकान खोलूंगा और पैसे कमाकर आपको घूस दूंगा। ऐसे अधिकारियों की वजह से ही 2024 में भाजपा को लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ऐसे ही अधिकारी 2027 में भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके पास पिस्तौल का लाइसेंस है, सिर्फ पिस्टल खरीदने की अनुमति चाहिए थी, जिसके लिए लगातार सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्हें दौड़ाया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि जब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का यह हाल है तो आम जनता का अधिकारी क्या हाल कर रहे होंगे, सोचनीय विषय है। ना उनको दो देते हैं आराम अच्छे से। हेलो जी सर, प्रणाम, बताएं। हेलो, हाँ सर बताएं। भाई देखिए सर, मैं जीवन में पहली बार अपनी सिफारिश किया हूँ। पीपी टाइम क्या होता है मैं उसके बारे में जानता हूँ। और आपके पीछे थोड़ा बोर्ड पढ़िए, कितने सिटी मजिस्ट्रेट आए हैं और कितने लोग गए हैं। सारे लोगों से मेरी बात है। ऐसा नहीं है, कालिका प्रसाद जी डीएम हुआ करते थे, उनके यहाँ मैं बैठा करता था, है ना। और आप हमको समझा दिए, 3 महीने से हमको परेशान किए हैं। आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लीजिए। मैं जीवन में, सुन लीजिए सर, मैं जीवन में मैं संघर्ष से जीता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अकेले बीजेपी में रह के लड़ता था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो भी लड़ता था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी मुझे लड़ना पड़े। इससे मेरे लिए शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं सर आपके यहाँ 5 बार गया इसके लिए, अब मैं एक बार भी आपके यहाँ नहीं जाऊँगा। मुख्यमंत्री से मिलूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं मुख्यमंत्री से मिलूँगा। मैं कह ही दिया कि देखिए मुख्यमंत्री से 3 दिन के अंदर मिल करके और आपके यहाँ मैं करवाता हूँ। आप मत आइए सर ना, मेरे काम से क्यों आएंगे। नहीं, मैं पासबुक भी नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। आपसे मुझे करवाना ही नहीं है। मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ जो समझ रहे हैं आप। मैं दूसरे टाइप का नेता हूँ सर। नहीं, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूर्ख है, आप लोग होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नुकसान किया। जो 40 सीट हारे हम लोग, यहाँ बलिया सारे सीट हार गए, आप लोग हराए हैं, दूसरा कोई नहीं हराया। इसी कारण से हारे हैं। सैकड़ों लोग आते हैं कि आप किसी को पीपी टाइम नहीं दे रहे हैं, गन बेचने का आर्डर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? उससे राजस्व की वो होती है, क्यों नहीं देंगे? मैं आपके यहाँ आऊँगा नहीं सर। मुझे काम कराना ही नहीं। मैं कह दिया हूँ कि मैं आपको अब मिलूँगा, एक बार चाय की दुकान खोलूँगा, पैसा जो आपको मामला ये बता दें। 3 महीना पहले मुझे एक रिवॉल्वर खरीदी थी। मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस की पीपी समय लेना था। चूँकि मेरा लाइसेंस गुम हो गया था, गुम होने के बाद से मैं बनवाया, उसके बाद से मैं दिया था। वो जो नंदलाल गुप्ता मारा गया, वहाँ से ले आया, तो कुछ लेट हो गया है। लेकिन ऐसा कोई संविधान में बाध्यता नहीं है कि पीपी टाइम के लिए समय नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कोई शासन आदेश नहीं है। नया आर्म्स के लिए है कि 2 साल तक दिया सकता है। अगर 2 साल बीत जाएगा तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के लिए है, यही है बाध्यता। मैं आज दौड़ रहा हूँ इनके यहाँ, मैं ही नहीं दौड़ रहा हूँ। किसके यहाँ? सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। मैं उनके यहाँ मैं ही नहीं दौड़ रहा हूँ। आप जाइए वहाँ, आप कम से कम सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं कि आप पीपी समय दे दीजिए, बेचने का आदेश दे दीजिए, हम बेचना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं। बेचने से राजस्व मिलता है ना, सरकार को राजस्व मिलता है। लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं, लोग सरकार को गरिया भी रहे हैं कि नहीं ये काम। मैं तो अपने काम में जाना कि अरे भाई इस तरीके का व्यवहार इन लोगों का है, इसीलिए हम लोग चुनाव हार गए।
इन लोगों के व्यवहार से चुनाव आ गया, ये तो हम लोग हारे थोड़ी ना। कितनी बार अपने काम के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया? 5 बार इनसे मिला हूँ। क्यों नहीं कर रहे? 5 बार मिला हूँ और 5 बार ये हमको टरकाते रहे, जांच कराएंगे, आप कब बेचे थे तो वो जांच कराएंगे, फिर फाइल मंगाएंगे। लगता है कि मैं 302 का मुलजिम है, मुझ पर 107-16 का भी केस आज तक नहीं है, ये सिटी मजिस्ट्रेट जान ले। तो न मैं गांजा का व्यापारी हूँ, सच्चाई यही है कि मुझ पर नहीं है। ऐसे यहाँ पर 1000 लोग होंगे जो कि तस्कर हैं, गांजा के व्यवसायी हैं, उनके लाइसेंस का जांच नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज का और आप जिक्र, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ तो इसलिए मेरा जांच होगा, कराए जांच, मैं भी इनकी जांच कराऊंगा। आप एक चीज और जिक्र कर रहे थे कि आपको पैसा चाहिए तो ले लीजिए, क्या है ये? पैसा ही ना चाहिए। जो अधिकारी किसी काम में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर काम पूर्ण कर दो, ये हमारा 3 महीने से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डिमांड है? तो कुछ मांग रहे हैं, कितना? दीजिए। कितना? कुछ नहीं, इनको 10,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 1 लाइसेंस पर इतना ही चाहिए, उससे अधिक नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यानी सिटी मजिस्ट्रेट कोई भी काम कराने के लिए जनता से पैसा मांग रहा है? एकदम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ? इधर आइए। मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो अब आप क्या करेंगे मैं सिटी आंदोलन मजिस्ट्रेट? करूंगा सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ। ये इसको तत्काल हटाया जाए यहाँ से। बहुत सारे यहाँ पर SDM अधिकारी घूम रहे हैं, उनको चार्ज दिया जाए यहाँ पर, इसको हटाया जाए, नहीं तो ये 2027 भी हम लोगों को हराएगा। तो इस ऐसे तरीके सिटी से मजिस्ट्रेट- आक्रोशित आप दिखे। आप भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसके पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों में आप रहे हैं, इस समय वर्तमान में भाजपा में है और 10 साल होने जा रहा है योगी सरकार के, और इस तरीके से आपके साथ सिटी मजिस्ट्रेट्स के साथ जो रवैया किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो सारे अधिकारी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर संभली नहीं और हमारे मुख्यमंत्री जी इन लोगों को कसे नहीं तो ये लोग 2027 भी हम लोगों को हरा देंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो क्या ये मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, इस बात को उनसे भी बताएंगे। अभी उनको मैं चिट्ठी भी लिखूंगा, PMO को भी चिट्ठी लिख दिया हूँ, आज ही लिखा हूँ PMO को चिट्ठी। फिर जा करके मैं अन्य मंत्री जी लोगों से भी मिलूंगा, मिल करके इनको तो एकदम। ये तो सिटी मजिस्ट्रेट की बात रही। बात अगर बलिया के अन्य अधिकारियों की करें तो हालात क्या हैं? हालात बहुत ही बदतर है, इससे